पहले तो मेरा ये सवाल है, आप कैसे हैं? लाइफ कैसी चल रही है? ऑल गुड, ऑल बता रहे हैं एंड साल बहुत अच्छा रहा है काम वाइज क्रिएटिविटी एवरीथिंग्स बीन गुड सो फार दैट्स ऑल। कोई ऐसा वियर्ड डीएम्स आया है जिसको देखकर आप शॉक रह गए, भाई क्या है? बेंगोल था इसके बाद आया था। मुझे एक आदमी ने बोला आप एक्टर हैं लेकिन आपकी फिल्म देखी और अगर आप मुझे कहीं दिख जाए तो मैं आपकी टांगे तोड़ दूँ। आपको लगता है कि आपकी ये जो कैरेक्टर आपने प्ले किया गुलाम का, उससे शुरुआत हो चुकी है आपकी पहचाने? आई होप सो, क्योंकि मुझे लोग अब पहचानने लगे हैं। इट फील्स वेरी सरियल। पर अगर हम बात करें रूही पापा की, तो आपने उन्हें कब बताया कि मुझे एक्टिंग नहीं जा रही, या फिर उन्हें भी पहले से ही? पहले ही समझ गए ये तो फिल्मों में ही जाएगा, बिकॉज मैं फिल्म फैनेटिक था बचपन से। तो आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है, फ्लो में निकल गया इंटरव्यू के दौरान? See, I'll tell you, with Nemo, क्या होता है ना, 2000s में स्टार किड आता था तो फिल्म जो थी इवेंट हो जाती थी। अभिषेक आया था, ऋतिक आए थे, मीमो आए थे, रणवीर भी आए थे मीमो से पहले। तब स्टार किड का आना वॉज अ बिग थिंग। हाय, मैं हूँ नवोशी चक्रवर्ती एंड प्लीज वॉच माई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन युग चरण यूट्यूब चैनल। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल युग चरण एंड ऑल्सो बाइक एंड मसाला, जो हमारा लेटेस्ट शो है। तो मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति पाठक, और आज के जो हमारे गेस्ट है वो वन ऑफ द वर्सिटाइल एक्टर्स हैं। जी हाँ, नमाशी चक्रवर्ती। आपका स्वागत है हमारे चानी में। और कितने तैयार हैं आप हमको मसाला देने की? मसाला तो देना ही पड़ेगा, लेकिन की मसाला। पहले तो मेरा ये सवाल है, आप कैसे हैं? लाइफ कैसी चल रही है? ऑल गुड, ऑल बता रहा है एंड साल बहुत अच्छा रहा है काम वाइज क्रिएटिविटी एवरीथिंग्स बिन गुड सो फार दैट्स ऑल। और बंगाल फाइल्स के लिए आपके कैरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ें हो रही है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच यू आर लविंग पीपल आर हेटिंग यू एज गुलाम? एक्चुअली आपको मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। ये फिल्म जब रिलीज हुई 5 सितंबर को, मेरा बर्थडे उसके एक दिन पहले, 4 सितंबर को मेरा बर्थडे, तो फिल्म का प्रीमियर मेरे बर्थडे के दी। पीवीआर जूम है तो डैड भी आए थे, पूरी फैमिली आई थी फिल्म देखने। डैड तो फिल्म के हिस्सा भी हैं, मेरी भाभी भी थी फिल्म में। तो जब प्रीमियर खत्म हुआ तो 12 बज चुके, तो 5 तारीख हो गई थी। तो मुझे मोहन कपूर ने बोला एंजॉय कर ले अपना बर्थडे, फिल्म ख़त्म होते ही पीपल आर गोइंग टू हेट यू। तो लकीली पिक्चर 12 बजे के बाद ख़त्म हुई। लेकिन जो रिएक्शन था गुलाम के लिए भी, परफॉर्मेंस के लिए, मतलब लोग सेल्फी लेने से तक डर रहे थे, जबकि उनको पता है वो फिल्म है और ना ही मैं वैसा लगता हूँ रियल लाइफ में, बट आई हैव सीन पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ, तो दैट वाज द इम्पैक्ट। एग्जैक्टली, एक कमेंट भी मैंने पढ़ा जहाँ पर एक फैन ये कह रहे हैं कि जब तक मैं फिल्म देख रहा था मुझे गुलाम से इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई कि मिल जाए तो मैं इसको पीट दूँ। नहीं, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तब मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये क्या एक्टर है, थैंक यू ये तारीफ मिल रही है। जी। एंड इट्स बिन ओवरवेलमिंग। मेरे साथ तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना नाम मिल गया है मूवी के लिए। सो थैंक यू विवेक सर, थैंक एंड ऑल्सो आज ही रिलीज होने वाली है ओटीटी Z5 पे। जो लोग थिएटर में नहीं देख पाए, जिन्होंने मिस कर दिया, आप वो भी देखेंगे। यू। तो कितने एक्साइटेड हैं? एंड ऑल्सो ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स पे जो फिल्म बनती है, लोगों तक पहुंचना कितना इम्पोर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हर फिल्म की अपनी ऑडियंस होती है और मुझे लगता है जो लोग फिल्म देखे बिना कमेंट करते हैं उनको भी फिल्म देखनी चाहिए, बिकॉज अगर हम एक प्री नोशन से फिल्म देखते हैं तो हम इन अदर नजर नहीं से हाँ, कुछ वॉच इट विद अ क्लियर माइंड। एग्जैक्टली, ट्रेलर देख के ही लोग जज करने लगते हैं। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया के ज़माने, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। एग्जैक्टली। बात करें डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी, यस। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड ऑल्सो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो एज एन आर्टिस्ट आपके अंदर क्या कुछ चल रहा? ऑनेस्टली मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी द बंगाल फाइल्स की, तो मुझे पहले इसके ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ी। क्योंकि गुलाम सरावर हुसैनी एक एक्चुअल इंसान है, वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। तो मैंने उन पर बहुत रिसर्च की और मैं थोड़ा सा पागल एक्टर हूँ, मैं पूरी तरह से खुद जाता हूँ उस प्रोसेस में। द फिल्म इज़ फैक्ट्स, तो इस बात का प्रूफ हर जगह है। सो आई एम वेरी प्राउड कि इतनी बोल्ड और हार्ड हिटिंग फिल्म मैंने की। इन विवेक सर इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। मुझे इतना मज़ा, हमने 18 दिन शूट किया था इस फिल्म को, मेरा पुश, एंड एवरीडे मुझे ऐसा लगा कि आई एम लर्निंग मोर एंड मोर। ही इज़ अ मास्टर डायरेक्टर एंड आई कांट वेट टू वर्क इन। एग्जैक्टली, मेरा वही क्वेश्चन था, आपने पहले ही आंसर कर दिया। और
प्रेशर कितना रहता है? आपने अभी वो सवाल का जवाब नहीं दिया है, कंट्रोवर्सी जैसी। मैं आपको सच बताऊँ, एज एक्टर्स ना वी आर कमिटेड टू आवर प्रोजेक्ट, बट द कंट्रोवर्सी बिट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन जज, हमारे ऊपर वो है नहीं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट फिल्म बना दी है। लेकिन अगर लोगों को कंट्रोवर्शियल लगती है, दैट्स से रुकेगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल फाइल्स, आजकल इवन कमर्शियल फिल्मों में कंट्रोवर्सी, like Animal or these films, so people will always have an opinion, but हमने आपकी तरफ से एक बहुत honest film ना, I'm very proud. अगर हम बात करें मिथुन जी की, उन्होंने इस फ़िल्म के में काम किया है, तो हाउ थ्रू आउट द मूवी उनका क्या कुछ इनपुट रहता है फॉर यू? इस फिल्म में बिल्कुल नहीं था, बिकॉज विवेक सर एंड डैड की तीसरी फिल्म थी साथ, ताशकंद कश्मीर एंड मेरी। He told me you're in the best hands, just follow Vivek sir's vision, and that's what I, कि yeah, they have a great rap. अब बात करें आपके एक्टिंग करियर की। आपने शुरुआत किया, डेब्यू फ़िल्म आपकी बैड बॉय थी, करेक्ट? ठीक है, राजकुमार संतोषी जी के अंदर। तो आपने इस फ़िल्म को क्यों हाँ कहा? क्या It was राजकुमार संतोषी सर was the reason. लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं जो अभी इस काउच में बैठा हूँ, कैमरा पेश कर रहा हूँ, मेरे मेंटर इस फिल्म इंडस्ट्री में है साजिद कुरैशी। साजिद भाई, आई एम बिकॉज ऑफ यू। उन्होंने मुझे साइन किया था इनबॉक्स पिक्चर्स से, और उस वक्त काम मिल नहीं रहा था मुझे। ये किसी बड़ा अजीब सा माहौल था इंडस्ट्री का उस वक्त। तो जब साजिद भाई ने मुझ पर भरोसा किया, तो मैंने बोला मुझे काम करना, आई वॉज वेरी हंग्री फॉर वर्क। और जब उन्होंने कहा इस फिल्म को राज जी डायरेक्ट करना था, तो मैंने बोला लेट्स डू इट। तो रीज़न राज जी थे और साजिद भाई थे, और मुझे वो फिल्म की कहानी भी बहुत पसंद थी, जो कैरेक्टर बहुत पसंद था, एंड आई गॉट अ ब्रेक। तो मैं तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ ब्रेक, और जब किसी ने मुझ पर भरोसा किया, वो भी सच प्रोलिफिक पीपल, तो इससे ज़्यादा कौन, न्यू कमर कांट आस्क फॉर। जैसे कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री के फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है अपनी खुद की पहचान बनाना? आई थिंक अब मुझे ये लगता है, क्योंकि अब मैं दो फिल्में रिलीज फिल्म्स का एक्टर हूँ। एवरी एक्टर इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे कैरेक्टर प्ले करते हो, लोगों को कोई इंटरेस्ट है नहीं आप किसके बेटे हो या नहीं, यू आर वॉचिंग अ कैरेक्टर। तो आपको अच्छे एक्टर को ना जिंदगी में कभी काम की कमी नहीं। अगर आप स्टार किड हो ना हो, नेपो किड हो या एक आउटसाइडर हो, टैलेंट है और कमिटमेंट है ना, पब्लिक आपको पसंद। ये तो और अगर आप कोई एग्जांपल दे रहे, अभी धुरंधर का ट्रेलर आई, अक्षय खन्ना, जस्ट लुक एट हिज परफॉर्मेंस, एंड ही इज सन ऑफ द ग्रेट विनोद खन्ना साहब। तो बट कोई ये नहीं कहता यार ये विनोद खन्ना के बेटे, एवरीबडी सेज इज अक्षय खन्ना। सो एनी एनी स्टार किड, इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी पहचान बनेगी ही बनेगी, बट आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी। द इंडस्ट्री इज very giving, the audience is even more giving. They will make you a star if they see talent. आपको लगता है कि आपकी जो ये जो कैरेक्टर आपने प्ले किया गिलाम का, उससे शुरुआत हो चुकी है आपकी पहचाने? I hope so. क्योंकि मुझे ये लोग अब पहचानने लगे हैं. It feels very surreal. Bad Boy was not a success, so it was unfortunately a very huge underperformer. लेकिन इस फिल्म के बाद मुझे वो चेंज दिखता है, और जो लोग मुझे नहीं जानते थे ना, वो भी अब मुझे जानते हैं और बोलते हैं हमें तो पता भी नहीं था यू आर विक्रम सन अंटिल वी गूगल यू, फिल्म देखने के बाद। तो वो तो और भी अच्छा लगता है कि माय टैलेंट स्पोक बिफोर माय सेल्फ। अ, जैसे कि हमने बात की एक्टिंग का है कि जब आपको किस एज में लगा था कि मुझे एक्टर बनना है? बहुत सा ऐसा मोमेंट था? बचपन से मुझे फिल्मों का शौक बचपन से था, मुझे नहीं लगता मैंने कभी प्लान भी रखा, और मैं हमेशा फिल्मों से ही एसोसिएटेड रहा। जी हाँ, का तो अब मैं डायरेक्टर भी बन गया हूँ, मैंने अपनी पहली फिल्म बना ली एज ए डायरेक्टर। मैं राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और एक्टिंग मैंने इनिशियली सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया बिकॉज इट्स माय फर्स्ट लव। तो मैं अपने आप को सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक्टर मानता हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर हैविंग अ थॉट इन माय माइंड, आई वांटेड टू बी दैट। पर अगर हम बात करें रूही पापा की, तो आपने उन्हें कब बताया कि मुझे एक्टिंग नहीं जानी, या फिर उन्हें भी पहले से ही? तो पहले ही समझ गए अच्छा। ये तो फिल्मों में ही जाएगा, बिकॉज मैं फिल्म फैनेटिक था बचपन से, तो उसका कोई वो नहीं। तो उन्होंने क्या एडवाइस दी कुछ? एडवाइस यही थी कि जो भी करना लाइफ में ईमानदारी से करो, अपने दम पे बनो, और अपने टैलेंट को अगर तू
यू वांट टू बी अ टैलेंटेड पर्सन तो अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है। जैसे अब जब बंगाल फाइल्स के बाद हम कल चले गए थे पूरी फैमिली रिलीज़ के बाद, तो मेरे डैड ने बोला यार तेरी बहुत तारीफ़ हो रही है। बोला अब तुझे ना गुलाम के कैरेक्टर में अगर तूने एक 100 दिया है, दूसरे कैरेक्टर के लिए 200 देना पड़े। तो दिस सक्सेस फॉर यू इज़ नॉट कि आप यू कैन टेक इट लाइटली, अब यू हैव टू वर्क हार्डर। सो इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू वर्क हार्डर एवरी डे। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। यू तो टेक सक्सेस हैप्पीली बट डोंट टेक इट ऑन इफेक्ट, वर्क हार्डर। सो दैट इज़ द प्रोसेस। एग्जैक्टली दैट इज़ द एडवाइस। आपको अब एक टैग मिल चुका है वर्सटैलिटी का, तो कितनी मेहनत लगती है ये टैग को पाने के लिए इंडस्ट्री? एक्टर्स उतने ही वर्सेटाइल हो सकते हैं जितने उनके कैरेक्टर होते हैं। आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं पहली फिल्म में कॉमेडी और रोमांस और एक्शन मैंने किया, दूसरी फिल्म में मैंने आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर किया। सो माई द इंटायर क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर्स, राज जी, निरिक सर, ये पूरा क्रेडिट उनका है बिकॉज दे कास्टेड मी। ये बट आपका भी आपकी तो मेहनत को भी बिल्कुल, लेकिन मेहनत को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो प्रूफ करेगा। So every actor is only as powerful as the director, the producer, the writer. करेक्ट प्लेटफॉर्म मिलने से अब अपना ऑनर ले पा सकते हैं। तो सो फार दैट्स व्हाट आई हैव बीन वेरी। बट कभी कभी आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा भी फेज आता है जब उनके पास काम नहीं होता और उन्हें काम चाहिए रहता है, तो वो मोमेंट कैसा होता है? क्योंकि ऑडियंस तो आपको जब देखती है पर्दे पे देखती है, लेकिन पीछे का स्ट्रगल जो है, वो जो वेट है फॉर एक्चुअल कैरेक्टर रोल पाने का, वो कैसा मोमेंट? यार एक्चुअली क्या है ना, एक्टर्स की ज़िंदगी में कोई परमानेंट जॉब पता नहीं है। वी डोंट हैव अ 9 to 5। कई बार हमारा मंडे भी हमारा संडे होता है, यू नो। सो वी हैव अ वेरी इरेगुलर लाइफ। कोविड के बाद द इंडस्ट्री इज स्लो। आज इतनी फिल्में बनती नहीं हैं और ज़्यादा काम जैसे पहले होता था होता नहीं है। तो अब पेशेंस हैज़ बिकम अ नॉर्म। जिस एक्टर के पास पेशेंस नहीं है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साइड नहीं कर सकता। यू नीड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पेशेंस, बट आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिले यू हैव टू जंप ऑन इट। बिकॉज जब मैंने बंगाल फाइल्स भी की, जब मैं मतलब इवन बिफोर विवेक सर टोल्ड मी यू नो टेस्ट फॉर गुलाम, ये आस्ट हुई कि तू नेगेटिव रोल करेगा, तो मैंने 1 सेकंड में यस बोला था। बोला था मुझे लगा पता नहीं शायद तू सिर्फ हीरो करना चाहेगा, और नहीं सर, मैं विलन भी करूँगा, हीरो भी करूँगा, वॉट एवर यू वॉन्ट आई डू इट। सो एज एन एक्टर यू हैव टू बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ये इट्स नॉट अ टाइम वेयर देयर टू मेनी थिंग्स हैपन। जो मिलना है गिव इट योर बेस्ट and only your work is going to speak for yourself, right? जैसे कि आपने कहा कि जो कैरेक्टर मिले वो करना चाहिए, वो अपनी बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आज की फिल्में कभी कभी रिलीज होती है, एक्टर मेन लीड से ज़्यादा जो साइड एक्टर्स होते हैं वो पूरी फिल्म ले जाते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है क्या फिल्म है और किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, बट फिल्म टीम वर्क होती है ऑनेस्टली। ओके, जैसे कि आपने कहा कि आप राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर आप बन गए हैं, तो आप क्या स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं? नहीं, मैं इम्प्रोव करता था। मैं कॉमेडी इम्प्रोव आर्टिस्ट था। तो कॉमेडी इम्प्रोव क्या है ना, उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती थी, इम्प्रोवाइज थिएटर था वो। तो उसको स्टैंड अप का जॉनर ही कहते हैं क्योंकि जो क्रैकिंग जोक्स मेकिंग पीपल लाफ, बट इट वाज इम्प्रोवाइज। हम कभी कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं जाते। तो वो स्टैंड अप के जोन में ही था, बट इट वाज मोर इम्प्रोवाइज। और वो मैंने कुछ 2 ढाई साल किया मोबाइल। और कोई हिडन टैलेंट है? हिडन टैलेंट पता नहीं क्या। आई मीन आई थिंक हिडन टैलेंट शायद होपफुली इज माई डायरेक्शन, क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की है, इट्स कॉल्ड अ मॉन्टिंग लव स्टोरी। इट्स रेडी फॉर रिलीज, दिसंबर में फिल्म रिलीज हो रही है। होपफुली दैट विल बी अ हिडन टैलेंट। आप लोग देख के बताओ। मतलब हमें स्लोली स्लोली पता चलेगा कि और क्या कुछ टैलेंट है। जैसे अभी डायरेक्शन, अब आगे देखते हैं। एक सरप्राइज पैकेज है खामोशी। अरे नहीं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें करियर की, और हर तरफ जब कभी भी कोई स्टार का बेटा या बेटी आती है Yes. पर्दे पर, तो पहले लोग यही बोलते हैं कि भाई इसके पापा तो फिल्म है, मम्मी तो ये है, तो हाँ इसको तो चांस मिल गया। हाँ, तो इस इशू पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग काम देखने से पहले ही ये देखिए उसको कोई खराबी नहीं है। देखिए नेपोटिज्म का जो डिबेट है ना, जो इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया में अब चल रहा है, वो ये बहुत ही फैक्ट वाली बात है, उसमें कोई वो नहीं है। बट स्टार किड्स हैव इट ईजियर, एक्टर्स किड्स डोंट हैव इट ईजियर। मैं ऐसे कई एक्टर के बच्चों को जानता हूँ जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं या एक्टर्स रह चुके हैं,
उनके बच्चों को ब्रेक आसानी से मिलता है, स्टार किड के बच्चों को मिल जाता है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्पैरिटी है, बट एक मौका मिल जाएगा, उसके बाद तो टैलेंट ही बोलेगा। करेक्ट, करेक्ट। दैट्स अबाउट इट। जैसे कि हमने एक जगह पे पढ़ा था कि आप 10 साल की उम्र से ही पापा के साथ सेट पे जाना शुरू कर दिया। तो आपने उस दौरान क्या कुछ सीखा था? आप सिर्फ़ ऐसे ही मतलब कुछ-कुछ होता है कि ऐसे ही देखना चाहता है कि सेट पे कैसे शूट होता है, क्या सीन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन आपके माइंड में क्या होता था कि मैं अगर सेट पे जा रहा हूँ तो क्या? 10 साल से भी पहले, क्योंकि हम ऊटी में रहते थे, उस वक़्त हम सब ऊटी में शिफ्ट हो गए थे, तो डैड वहाँ पर भी 4-4 शिफ्टें करते थे। ही वाज़ अ ह्यूज स्टार इवन देन। तो मैं 5 साल की उम्र से ही सेट पे गया हुआ। पहली फ़िल्म आई थिंक मैंने किया था शपथ की शूटिंग में मैं गया था, चंडाल की शूटिंग में। आई वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड बाय द वर्ल्ड। ये लोग इतने फ़ैसिनेटेड है, और मैं उनको रोज़ देखता था मेकअप करके शूट पे जा रहे हैं। अलग-अलग किरदार प्ले करते थे। पहले तो मुझे लगता था पता नहीं इतने जॉब्स क्यों बदलते रहते हैं डैड, बिकॉज़ आई डिडन्ट नो इसको एक्टिंग बोलते हैं। बट आई वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड विद दैट वर्ल्ड। और मोनाक होटल था हमारा जो अभी भी है। ऊटी में 90s जो था, ऊटी वाज़ द हॉट स्पॉट फॉर हिंदी फ़िल्म्स। तो हमारे होटल में शाहरुख सर, सलमान भाई, आमिर सर, अजय सर, अक्षय सर सब रहे हैं, अनिल सर, गोविंदा, एवरीबॉडी, चीची भैया सब कर रहे हैं। तो फ़िल्म सिटी जैसा ही था हमारा होटल। सो मैं मुंबई से दूर रह के भी आई वाज़ कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, क्योंकि एवरी अदर फ़िल्म वाज़ शॉट देयर। एंड मुझे बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता था, कि आप एक मेक बिलीव वर्ल्ड है जहाँ पर भी आई यूज्ड टू लव द शेयर मैडनेस ऑफ इट, दैट्स इट। या आई जस्ट लव द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या कुछ आपने सीखा? क्योंकि जब 5 साल की उम्र में आप सेट पर जा रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं अपने आँखों के सामने, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा आपके फादर कई रोल्स चेंज करे थे, तो धीरे-धीरे आपके माइंड में क्लियर हो कि हाँ, ये इनका है और और आप मुझे एक और बात नहीं समझ आती थी, जहाँ भी हम जाते थे एयरपोर्ट्स में, कहीं भी, कहीं कोई रेस्टोरेंट, तो खैर हम ज़्यादा जाते नहीं थे, ऊटी इज़ अ स्मॉल हिल स्टेशन। ट्रायल रूम्स, ट्रायल फील्ड जो देखना है, जहाँ भी हम जाते थे भीड़ लग जाती थी डैड को देखने की। आई यूज्ड टू नेवर अंडरस्टैंड दैट कि हम मम्मी जाती है तो इतना नहीं, डैड जाते तो मतलब इट यूज्ड टू बी। कई जगह तो मैंने कलकत्ता में स्टैम्पीड देखा है जस्ट टू सी दैट। तो आई नेवर अंडरस्टूड दैट, कि इतना भसड़ क्यों होती है जब भी हम बाहर जाते हैं। देन आई अंडरस्टूड, ओ ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही इज़ अ सुपरस्टार। तो वो भी मुझे fascinate करता था, द मैडनेस के, जो कहते हैं फ्रेंजी, फॉर फिल्म स्टार्स। सो आई यूज्ड टू थिंक यार ये तो कमाल ज़िंदगी। बिकॉज़ अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ, मैं जेट्टी से ट्रैवल करता हूँ, आप जैसे आप मर्ड में आए हो, तो मुझे लोग पहचानेंगे, दे स्टार्ट स्माइलिंग, खुश हो जाते हैं मुझे देख के। पर्दे पे देखा होगा, ये इंटरव्यू देखा, एक सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, योर प्रेजेंस मेक्स पीपल हैप्पी। आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपसे बात करते हैं, बस आपको देखकर खुश हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग, राइट, कि आपके आर्ट से लोग कितना कनेक्ट करते हैं, कि यू बिकम अ स्पेशल मोमेंट इन देयर लाइव्स। करेक्ट। या ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एक्टिंग करियर आपने शुरुआत की, तो आप अपने शोल्डर पर एक प्रेशर लेके आपने कहा कि नहीं, मुझे एक इंस्पिरेशन लेना है अपने डैडी से, ना कि उनके स्टारडम का प्रेशर लेना है। प्रेशर बिल्कुल, मुझे लगता है फैंस में होता है कि हाउ विल आवर फेवरेट हीरो सन टॉप। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ी। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर लिनेज। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अगर वो 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, आपको ये भूल, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट यू आर कमिंग फ्रॉम लेगेसी। तो आपको हर सीन ऐसे अटैक करना है जैसे ये आपका पहला सीन है। मैं आज भी सेट पे जाता हूँ, आई एम 3 फिल्म ओल्ड नाउ। मैं रोज़ पहले दिन के एंथुसियाज्म से जाता हूँ, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट टू प्रूव, यू हैव टू बी हंग्री। मैं उनकी तरह तो कभी नहीं बन पाऊँगा, आई कैन नेवर बी अ लेजेंड लाइक हिम, बिकॉज़ लेजेंड्स आर नॉट मेड नीड ईज़िली, बट आई कैन डेफिनिटली बी अ गुड आर्टिस्ट। और वो मेरा एम है कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ। और लेगेसी का प्रेशर यार, वो तो हमेशा रहेगा, बट अगर आप अच्छा काम करोगे, यू कैन मेक योर ओन पिक्स। बट कंपैरिजन में सब कोई बस, देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ पिक। यही होता है ना, ऑडियंस ऑलवेज कंपेयर्स बॉटम फेयर, बट इफ दे लाइक यू ना, बट देन दे स्टार्ट लाइकिंग यू और वर्क, तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली आप अपनी एक नीश बना। बना लेते हो। करेक्ट, करेक्ट। आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने अभी बात की, आप उनसे इंस्पिरेशन लेके उनके प्रेशर, कितना डिफिकल्ट होता है काम मानना। सब आप तो ऑब्वियसली ऑडिशंस देने जाते ही होगे, हाँ,
तो उस समय वो पीछे छोड़ के, सर नहीं छोड़ के, कैसा वो See, I'll tell you, माहौल कैसा होता होगा? ऑडिशंस मैं अभी तो खैर क्योंकि मैं अभी फिल्मों में आ चुका हूँ, आई हैव डन 2 फिल्म्स। अब मुझे ऑडिशंस के लिए उसी ऑडिशन के लिए बुलाते हैं जिसके लिए मैं कैरेक्टर सूट करता हूँ। कल ही मैंने एक ऑडिशन दिया है इनफैक्ट फॉर अ फिल्म। अब पहले तो मैं लाइन में खड़ा रह के ऑडिशन देता था, मैं किसी को कहता नहीं था आई एम योर सन, बिकॉज़ मेरे लिए मेरी आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट थी, यू नो। मैंने आज तक जो भी फ़िल्में की है इंक्लूडिंग बंगाल फाइल्स, उसमें मेरे डैड ने कभी मुझे रिकमेंड नहीं किया। व्हाटएवर आई हैव लैंडेड इज़ ऑन माय ओन। तो आई ऑलवेज़ हैड दैट फायर कि मुझे खुद से करना। नो बिकॉज़ आप किसी के सन हो, इससे आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको चाय पिला लेंगे, आपसे 2 बातें कर लेंगे, लेकिन आपको फिर बुलाएँगे अगर आप में कोई बात है। तो आई वांटेड टू बी आई ऑलवेज़ ग्रूम्ड माय सेल्फ कि जो भी हो यार मेरे दम पे हो तो बहुत अच्छा है। एंड सो फार आई कैन वेरी प्राउडली से माय फादर हैज़ नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल पेनी ऑन टिल डेट। तो अपने दम पे ही किया है जितना किया है। एंड मुझे कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती है ऑडिशन देने में, ना लाइन में खड़े रहने की। मैं अपने किसी ने मुझे बोला नहीं एक्टर बनने, मैं खुद बनना चाहता हूँ। सो उसका जो प्रोसेस है हर न्यूकमर की तरह मेरे साथ भी होगा एक्चुअली। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, आई एम एज न्यू एज एनीवन। सो आई डोंट फील एनी ऑकवर्डनेस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने कहा कि आपके जो ब्रदर हैं, उनको वो मुकाम नहीं मिला जो उनको वो डिज़र्व करते हैं। करेक्ट। सी आई टेल यू विद नीमो क्या होता है ना, 2000s में स्टार किड आता था तो फिल्म जो थी इवेंट हो जाती थी। अभिषेक आया था, ऋतिक आए थे, मीमो आए थे, रणवीर भी आए थे मीमो से पहले। तब स्टार किड का आना वॉज अ बिग थिंग। तो आई थिंक मीमो की पहली फिल्म थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज अ सेटबैक। बट फिर क्या हुआ ना, हॉन्टेड आई विक्रम सर वाली, वो सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ सरप्राइजिंगली भाई को बहुत लिमिटेड, जो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है बिकॉज एक्टर इम्प्रूव होता है विद टाइम। बट मुझे लगता है इंडस्ट्री कुड हैव बीन अ लिटिल मोर भी रही अपॉर्चुनिटी वाइज। लेकिन अब मुझे लगता है उनका अच्छा टाइम आ गया। उन्होंने अभी नेटफ्लिक्स की काफ़ी की है। मेरी फिल्म में एक्ट किया उन्होंने हॉन्टिंग लव स्टोरी में। हॉन्टेड 2 रिलीज़ हो रही है जनवरी में। सो आई थिंक नाउ थिंग्स आर मच बेटर फॉर। और माई कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेइंग दैट 2000s तक आई थिंक स्टार किड्स वर स्पेशल। नाउ स्टार किड्स आर डार्लिंग्स। आज स्टार किड होना थोड़ा सा बैकलैश वाला चक्कर है कि यार ये एक और आ गया। तो मीमो के टाइम में ही वॉज लकी दैट द अटेंशन वॉज कम्प्लीटली अर्न्ड, बट द फिल्म अनफॉर्चुनेट वॉज नॉट मेक वेल। सो दैट काइंड ऑफ वेंट रॉन्ग। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि टारगेट बन चुके हैं आजकल के जो स्टार किड है वही। तो जैसे अभिषेक बच्चन, यस, पर्दों पे उनकी फिल्म इतनी नहीं चलती जितनी अब आजकल ओटीटी पे चल रही है। और ओटीटी इस तरीके से ओपन अप भी कर दिया है कि हर एक आर्टिस्ट अब अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये ओटीटी की इम्पोर्टेंस? OTT is just another medium, and I think if you look at any star kids career, be it Abhishek sir, Ritik sir, Ranveer sir, आप ग्राफ उनका देखिए, यू नो इतने 25 साल दे हैव लास्टेड। इट्स नॉट अ joke to last in this industry with the pressure of lineage, so salute to them. OTT is a very good medium, but I will still say अगर आप में talent है, even if you do television, people will notice. OTT is just another medium, and it's a very powerful way, for sure. वेल, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए युग चरण को। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब सवाल जवाब तो काफ़ी हो गए, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक रैपिड फायर करते छोटा सा, वन वर्ड वाला। मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगी, आपको उनके लिए से वन वर्ड में आ सकता है। Done. विवेक अग्निहोत्री, Master. मिथुन चक्रवर्ती, Legend. सलमान खान, Salman Bhai, hero. राजकुमार संतोषी, Mentor. आलिया भट्ट, Versatile. आयुष्मान खुराना, Innovative. अनुभव सिन्हा, Bold. पल्लवी जोशी, Gorgeous. अनुपम खेर, Icon. जानवी कपूर, Janvi Kapoor, I would say charming. रणबीर कपूर,
पावर हाउस, रणवीर सिंह। माय फेवरेट, 2 वर्ड्स फॉर हिम, माय फेवरेट। ओके, चलिए फिर सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ बॉलीवुड ब्लंडर्स के बारे में जानते हैं कि कुछ आपने किया है प्रैक्टिस? तो आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है, फ्लो में निकल गया इंटरव्यू के दौरान, फिर आपको हुआ कि अरे यार मुझे ये नहीं। कभी-कभी होता है और मुझे लगता है कभी-कभी ना वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है मीडिया के थ्रू। आई डोंट थिंक मीडिया मीन्स रॉन्ग, बट वो कभी-कभी मटेरियल ट्विस्ट होता है। तो आई थिंक वो कभी-कभी उसका एक कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है और निकलता कुछ और है। तो वो मैंने कभी-कभी छीना है। तो वो स्टेटमेंट आप हम क्यों उन चीज़ को वापस जगाए भाई? फिर भी पता चलेगा ना। नहीं मतलब मुझे लगता है जैसे मैंने एक कमेंट किया था एक सोशल मीडिया स्टार पे, लेकिन वो थोड़ा-सा ट्विस्ट हो गया था। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा गलत था लेकिन आई डिडंट नीड टू ऑफेंड एनी। नेक्स्ट है कोई ऐसी फ़िल्म आपने की और करने के बाद ही अंदर रिग्रेट है कि क्यों किया ये? तो ये तो की है, दोनों से मुझे बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ बैड बॉय एंड बंगाल फाइल्स, बट मुझे रिग्रेट टच। ओके। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड कौन-सी बड़ी गलती कर रहे हैं, जब बात आती है टैलेंट को प्रमोट करने? सी आई डोंट थिंक ये द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कोई गलती कर रहा है। मुझे लग रहा है हम लोग को टैलेंट, अब जो इंडस्ट्री का माहौल है ना, वी शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ग्रेट एक्टर्स। अब हम स्टार्स तो शायद ना बना पाए बिकॉज टाइम बदल चुका है। ग्रेट टैलेंट इज द नीड ऑफ इट। तो एवरी एक्टर दैट इज बीइंग कास्टेड शुड हैव ग्रेट टैलेंट, गुड प्ले, because I think that is one thing that sometimes, yeah. ओके। आपने मिथुन जी की एक्टिंग करियर की अगर मैं बात करूँ तो कौन से अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने आपके साथ कभी शेयर किया हो और आपने अपने दिमाग में लिया कि हाँ मुझे आगे ये तो नहीं दिक्कत। You know, I think जब आप सेल्फ मेड स्टार होते हैं लाइक माई फादर, देखिए आज फिर भी मैं एक स्टार का बेटा हूँ, तो मैं ज़िंदगी में मैं इंडस्ट्री से फेमिलियर हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ। वो तो खुद बने हैं। तो जब आप जैसे मैंने आपको कहा जब मैं ऑडिशंस करता था, जब मैं किसी का बेटा नहीं था, आई वाज लाइक एनी अदर बॉय, और आपको ना रिस्पेक्ट मिलती है ना आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है, आप वन ऑफ द 25 बॉयज़ हो जाते हैं। ये थिक स्किन्ड होना पड़ता है यहाँ पर। उनसे मैंने ये सीखा है कि व्हेन यू आर सेल्फ मेड यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो अगर आप मुझे पूछे ब्लंडर्स, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ब्लंडर किया है। यू नो इधर दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, उन्होंने तो इंस्पायर किया लोगों को। बट आई फील कभी कभी जब आप विदाउट एनी सपोर्ट फिल्म स्टार बनते हैं और आपको हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है, यू डोंट हैव समवन बिहाइंड योर शोल्डर। जैसे आज मैं अपनी डैड से गाइडेंस दे सकता हूँ, मम्मी से पूछ सकता हूँ, उनके पास नहीं था, तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिए। सो ब्लंडर्स तो मुझे नहीं लगता कैसा कोई है, ब्लंडर तो मतलब नहीं बिल्कुल ही। ओके, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी। मैं खुद डर रही हूँ सवाल पूछ क्या है? जैसे कि आप आपके पापा की अगर मैं बात करूँ, आपने उनको बचपन से देखा है, ठीक है? और इस इंडस्ट्री में लिंकअप्स के खैर खबरें आते रहते हैं। हाँ, तो आपका क्या रिएक्शन होता था जब ऐसी कुछ खबरें सी अभी ऑनेस्ट एक्टर की ज़िंदगी में ये सब होता है। एंड जब तक आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खुश हैं और आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी है, पीपल, माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली लविंग पेरेंट्स, आई हैव बीन रेज्ड ब्यूटीफुली, मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव हैड टचवुड अ वेरी हैप्पी, वेरी प्रोटेक्टेड एंड अ वेरी हम्बल अपब्रिंगिंग। तो मुझे कोई इशू नहीं है, और ये हर एक्टर के साथ ही था। होता है? तो नेक्स्ट अनफिल्टर्ड कंट्रोवर्सीज़ पे जाते हैं हम। यहाँ पे आपको कंट्रोवर्सीज़ पे अपना रिएक्शन दे लें। आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पर आपने हुआ था कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं बहुत काफ़ी फेक है। तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट है आप शेयर करना चाहेंगे? वो हिट और अभी तक लगता है देखिए फेक का मतलब ये होता है कि हम लोग की जो सक्सेस है ना, वो बनती है कहानियों से। कहानी हम वी आर अ मेक बिलीवर, तो हम बाय फेक आई मीन आज अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको बहुत सारे वो अफसर आंखों पर रखते हैं, अगर आपकी फिल्म ना चले तो आप परफॉर्म। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज बिजनेस, ये दिस इज नॉट अ फ्रेंडली थिंग, ये कट थ्रोट फिल्म बिजनेस है। तो बाय फेक आई मीन दैट कि अगर आप डिमांड में है तो यू आर
द शाइनिंग स्टार, और अगर आपकी पिक्चर गड़बड़ हो गई तो आप इनसिग्निफिकेंट। एंड दिस इज द रियलिटी फॉर एनी एक्टर, नॉट जस्ट वी, हर एक्टर के साथ भी की पता। नेक्स्ट मेरा ये है सवाल कि एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही है ओके जहाँ पे दाऊद इब्राहिम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस पर तो आपका ओपिनियन बनता ही है कि ये रिसेंटली रश्मिका मंदाना जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेन शुड गेट पीएस जिस पर उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलिश होने कहा है हाँ उनको काफ़ी बैकलिश में है लोगों को इस चीज़ को लेकर और उन्होंने बोला है कि जो मेल हुए काफ़ी ज़्यादा फंस जाए नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट क्या था उनका? वही एक इवेंट पे गई थी उन्होंने ये स्टेटमेंट अरे दो, मैंने अभी पहली बार सुना है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सच्ची? नेक्स्ट मेरा ये है कि दीपिका पादुकोण ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें यहाँ तक कि लोग बैकलिश करने लगे फिल्म इंडस्ट्री की। उन्होंने कहा था कि 8 आवर शिफ्ट होनी चाहिए क्योंकि जब शूटिंग चलती है तो वो एक्सटेंड होती रहती है और जो आर्टिस्ट है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाता है वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाता है। आई गेस आपका इस पर रिएक्शन थी। See, every actor works according to them. And if Deepika has said this, I think she is now a mother, right? उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन्होंने बहुत ऑनेस्टली अपफ्रंट कहा होगा कि मैं इतने एथेंटिक काम कर सकती हूँ, और अगर मेकर्स को पसंद नहीं आया तो शायद उन्होंने फिल्म नहीं कर रहे हैं शायद, है ना? इट्स ओके, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप सेट पर आकर ये डिमांड करो, पहले ही बोल दो तो फिर क्लैरिटी है ना कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई खराबी नहीं है इसमें। Suppose another actress can work 12 hours. That is that actress's decision. If she wants to work 8 hours, that is her decision. And she is a very big star today. 18 साल से काम कर रही है दीपिका. She's not a newcomer yet. Or she can demand certain things. ओके चलिए कि फैन फैक्ट में आते हैं जहाँ पर फैंस की हम बातें करेंगे क्योंकि फैंस की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो डीएम्स काफ़ी आते होंगे आप हाँ, तो कोई ऐसा वियर्ड डीएम्स आया है जिसको देखकर आप शॉक रह गए भाई क्या है। बंगाल फाइल्स के बाद आया था। मुझे एक आदमी ने बोला, आप एक्टर हैं लेकिन आपकी फिल्म देखी, और अगर आप मुझे कहीं दिख जाए तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रही है आपको फिल्म में देख के, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था। तो इतना प्रोवोक हो गया वो मेरा काम देखकर, तो वो बड़ा अजीब सा था। मतलब ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज एंगर टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट ये है कोई मेमोरेबल या फिर स्कैरी फैन इनकाउंटर। फैंस आर नेवर स्कैरी, फैंस आर नेवर स्कैरी। ये पर कुछ कुछ ऐसे हो जाता है किसी ने ऐसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लिया आजकल तो होता रहता है आर्टिस्ट के साथ। अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा कोई मेमोरेबल। मेमोरेबल तो यही बंगाल फाइल्स के टाइम बहुत हम स्क्रीनिंग्स, फिल्म रिलीज़ होने के बाद हम गए थे थिएटर में ऑडियंस को सरप्राइज देने। मैं, दर्शन भाई, विवेक सर, सिमरत, एकलव्य, अनुपम सर भी थे, तो उनका रिएक्शन वाज मैडनेस। मतलब मैंने पल्लवी मैम ऑल्सो, मतलब पीपल यूज्ड टू मॉब अस, और वो यूफोरिया मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। अनबिलीवेबल लव, अनबिलीवेबल। मतलब सोचो 300 लोग अगर देख रहे हैं थिएटर में, हाउसफुल में, ऑल ऑफ देम वाज सो वंडरफुल। मतलब हमको 1.5 घंटा लग जाता जस्ट टू मीट एवरी, अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट ये है फैंस की तरफ से अभी तक कोई स्पेशल गिफ्ट या मैसेज जो आपको रिसीव हो आपको लगा कि भाई आज मुझे प्राउड फील हो रहा है। मेरे एक फ़ैन थे एलए में, अमेरिकन फ़ैन थे मेरे, उन्होंने मेरी एक पेंटिंग बाय की और उन्होंने मेरे एलए के घर में बेची थी। मुझे लगा था ऐसे ही कह रहे हैं, बट ही मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ माय फेस। वो दैट वाज वेरी नाइस। या ओके अच्छा गुलाम के रोल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी तारीफ़ें मिल रही थी एक उसी अंदाज में अपने फैंस के लिए कुछ कहते थे। गुलाम के अंदाज में, नहीं नहीं, गुलाम का अंदाज बड़ा स्केरी है। आई थिंक मैं अपने अंदाज में क्या क्या मतलब कुछ कहना है फैंस को। हाँ क्योंकि वो इतना आपकी तारीफ़ें करे पर हम तो चाहेंगे गुलाम के अंदाज में अगर आप करें तो मज़ा आ जाए। मैं तो फैंस को यही कहूँगा कि जितना प्यार आपने गुलाम को दिया, उतना ही प्यार आप मेरी आने वाली फ़िल्मों को दें, मेरे आने वाले किरदारों को दें, और गुलाम को जितना आप फ़िल्म में नापसंद करें वो करें। ही इज़ अ डेंजरस मैन। ओके चलिए अभी एक फन सेगमेंट है छोटा सा
जिसमें मैं आपके जो पापा हैं मिथुन जी, उनके कुछ सॉन्ग्स के लाइन्स बताऊँगी और आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि वो एक्टर्स एक्टर्स कौन थी एक्ट्रेस सॉन्ग में साथ में, ठीक ठीक है? जिम्मी जिम्मी आजा। जिमी जिमी अगर जिसको डांसर ना किम किम थी ना तुमसे मिलकर न जाने क्यों, शायद मैंने बोले जूली जूली, मंदाकिनी प्यार कभी कम नहीं करना, हाँ बुरी प्यार हमारा अमर रहेगा, जय पता 1 2 3 माधुरी ना एक दो तीन डैडी का गाना है हाँ एक दो तीन डैडी का मुझे याद है है, उसमें श्रीदेवी है। अच्छा तो फिर गाना पूरा गाना क्या है आपने मुझे से 1 2 3 बोला गाने की लिरिक्स यही तो ट्रिक। नहीं गाने के लिरिक्स बनना पड़ेगा बिकॉज सबको लगेगा तेजाब पे गाना है आई नो, मैंने भी जब ये कौन सी फिल्म है फिल्म गुरु एक सौ गुरु हो गई गुरु ने तो वक्त की आवाज सुना था थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपकी पास जरीना वाइब, अच्छा ये थोड़ी लेसर नोन गाने की शायद ना प्यार के पहले कदम पाई, यार के पहले कदम पर नहीं माधवी माधवी हाँ शादी का मतलब क्या होता है। यार आपने बहुत ही मुश्किल गाने चुने तो मैंने पहले डैडी के भी याद नहीं होंगे इसलिए तो मैंने पहले पहले यही था हाँ तो नहीं शादी का मतलब क्या होता है, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, ओके। एंड लास्ट डांस डांस। तो मंदाकिनी की तरह तो चलिए कुछ अभी मम्मी पापा से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं मम्मी पापा, ठीक है, तो उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, और जैसे जब भी कुछ शेयर करना हो, कौन जिनके पास आप जा सकते हो, दिल खुले दिल से शेयर कर सकते हैं, बिना डरे कोई भी बात बोल सकता है। दोनों के साथ जितना अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ आई हैव बिकम क्लोजर टू माय पेरेंट्स हमेशा से ही था बट मुझे जब भी एडवाइस चाहिए आई गो टू बोथ ऑन देम एंड वी हैव अ वेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप ऑल फोर ऑफ अस नॉट दिस वन हम चारों बहुत कंफर्टेबल हैं और हम वी कैन टॉक एनीथिंग अंडर द सन विद आवर पास ओके, जैसे हर फैमिली में ऐसा होता है, पापा जो रहते हैं, मम्मी जो होती है, ये कहती है कि हमारे ज़माने में हमने ऐसे किया था, हम ऐसे पढ़ रहे थे, वैसे कर रहे थे। तो आपको क्या कुछ सुनने को मिला है? इन दैट से थे हमारे ज़माने में जब हम फिल्में करते थे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और हम लोगों से ज़्यादा अटैच थे जो मैं एग्री करता हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन आने से हम बहुत ही ऑक्यूपाइड रहते हैं अपनी एक लाइफ एंड इसलिए मैं सेट पे कभी मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाता हूँ आई लाइक टू इंटरैक्ट टू पीपल यू नो आई वांट टू गेट टू नो पीपल सो आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे उनके ज़माने में जो जो एक ब्लेसिंग थी मेरे जैसी थी और और मतलब गुरु के टाइम में आई मीन 80s 90s 70s एक अलग ही टाइम था बट मोबाइल फोन्स वाज द बिगेस्ट मतलब जो एक चीज़ जो नहीं थी जो आज एक तरह से एसेंशियल हो गई है यू कांट सर्वाइव विदाउट इट तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है और इंटरनेट नहीं था जी, दोनों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन हो जाता था जब बात पढ़ाई की आती? दोनों जो दोनों दोनों एग्जाम्स के टाइम दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अदरवाइज दे वर वेरी बिंदास कैसे स्ट्रिक्ट हम पिटाई हो नहीं नहीं पिटाई विटाई तो मतलब बचपन में एक आध पड़ी होगी बट आई पड़ी? दोनों दोनों से दो पर था भी बड़ा बदमाश वो बहुत बदमाश था लेकिन मैं मैथ्स में काफ़ा था मैं हमेशा मैथ्स में 100 लाता था तो मैथ्स में मैं हमेशा फर्स्ट आता था तब तो हर पेरेंट्स खुश ही होंगे ना, क्योंकि पेरेंट्स का गोल ही ये रहता है कि मैथ्स में बच्चा। आई वॉज वेरी गुड विद नंबर्स दूसरे सब्जेक्ट्स में आई वॉज जस्ट एवरेज जस्ट बात करें मिथुन जी की, तो कोई ऐसा रूल है या फिर एडवाइस जो आप अभी तक फॉलो करते, जो उन्होंने सेट किया है? कोई भी चीज़ 100% से कम दो तो वो काउंट नहीं होती घर इट हैज़ टू बी 100 किसी ला चाहे भी बनानी हो ना दोस्तों को 100% ईमानदारी से 99 का मैथ में 100%। हाँ 99 का स्कोप रखते नहीं हम सब कुछ 100% कर ओके, अगर हम बात करें मिथुन जी की, तो उनकी कौन सी ऐसी फिल्म है एक जो आप हमेशा देख सकते, कई बार देख सकते, और कौन सी ऐसी लीस्ट फेवरेट? कूल और रंगार आई कैन वॉच एनी टाइम माई मोस्ट फेवरेट फिल्म लीस्ट फेवरेट उनकी है कुछ फिल्म लेकिन नाम लेने से शायद प्रोड्यूसरों को बुरा लगे मैंने एक बार लिया था और उन्होंने बोला था नाम मत छोड़ा
ओके, अगर हम मम्मी की बात करें योगिता जी की, ज़्यादा देखा नहीं है मैं। तो ये ऐसा ही मैंने उनकी फ़िल्म्स डैड वाली ज़्यादा देखी हैं, बट आई लाइक परवाना विथ अमित जी and Naveen Nischal and more. That was a very nice film. Ajnabi also was a nice film. With Rajesh Khanna, Saag, Hansina Tufan. And that और उनकी मुझे फिल्म जो पसंद आती है सबसे ज़्यादा वो है 19-20। और माँ के हाथ का खाना वो हमेशा सभी का फेवरेट। तो आपका कौन-सा एक डिश है जो फेवरेट है? माई पेरेंट्स आर एक्स्ट्रॉर्डनरी कुक्स। उनका भी अरे डैड का चिकन बिरयानी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मॉम्स दाल चाप इट इज़ मतलब अभी एल थे तो दोनों कुक कर रहे थे तो मतलब देयर फूड इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मेरे दोस्त भी सारे जो है बचपन के अगर दे आर कुकिंग उन सब भरा तो यार आंटी अंकल बना रहे बट ये स्पेशलिटी डैड की चिकन बिरयानी इज़ टॉप नॉच। ये वाह! वैसे दाल-चावल तो हर किसी का फेवरेट होता है, ये मील है। हमारा बेसिक एंड येट बेस्ट खाना। मम्मी-पापा की अगर दोनों की मैं बात करूँ, तो ऐसा कभी मोमेंट आया जब दोनों आपको मिल के सिखा रहे हैं और आप कभी लाइफ में स्टक हो गए हैं, आपको प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले किसके पास आप जाते हैं? डिसाइड नहीं करता है क्या सिचुएशन है बिकॉज डैड इज़ अ वेरी बिजी मैन तो डैड ज़्यादातर बात शूट पे होते हैं तो मम्मा इज़ द फर्स्ट वन टू रीच लेकिन अब आई थिंक आई कैन गेट आउट ऑफ माई ओन इशूज़ उतना तो उन्होंने मुझे ट्रेन कर लिया बट यू नो सबके थोड़े सम डेज आर बैड कभी कभी मॉरल डाउन होता है कभी कुछ वर्कआउट नहीं होता है कभी यू आर गोइंग थ्रू थिंग्स आई एम वेरी हैप्पी आई कैन डिस्कस माई प्रॉब्लम विद माई पेरेंट्स विदाउट बीइंग जज्ड और येल्ड एट दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आज की पैरिटी। बहुत इम्पोर्टेंट। और लास्ट कब था जब आप उनके पास, जैसे कि आपने कहा आप अभी हो चुके हैं, आप प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट आप कब गए थे? कौन सी? कोविड में क्योंकि तभी दादू गुजर गए थे डेड सैड एंड दादू जो थे मेरी लाइफ लाइन थे मेरे दादाजी तो जब वो गुजर गए एट द एज ऑफ 94 आई डिडंट नो हाउ टू डील विद हिज लॉस। बहुत बड़ा लॉस था मेरी एंड आई मिस हिम टिल डेट तो वो एक टाइम था जब मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था। आई मीन दैट्स लाइफ या यू नो क्या करें बट इट वाज अ बिग लॉस वेरी बिग लॉस। अगर हम अभी बात करें, क्या कुछ काम आप कर रहे हैं, कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? जैसे कि आपने हमें बताया आप डायरेक्टर बन चुके हैं, आपने फिल्म एक डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि जल्द ही आउट होने वाली है। क्या बताना तो चाहेंगे? अब आई भी हॉन्टिंग लव स्टोरी जिसका मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म दैट आई हैव शॉट उसमें डैड हैं देवांशु बुलिया सर हैं जॉनी भाई हैं टॉनी लिवर प्रियांशु चैटर्जी हैं आनंद महादेवन हैं एक नई लड़की है दीपिका सिंह दिल को हम लॉन्च कर रहे हैं मैं हूँ निमो है मदरसा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है मैंने तो मैंने अभी बस उसको अभी कंप्लीट किया है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा एक और फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ जिसका मैं अब रिवील नहीं कर सकता और आई एम डूइंग वन ऑफ दी फिल्म एज एन। जैसे आपने बताया डायरेक्ट कर रहे हैं, एक से बड़े एक एक्टर को आपने किया, अपने पापा को किया, उनको डायरेक्ट कर कितना ईज़ी था या ये मेरे सारे एक्टर्स ऑल दीज आइकॉन्स जो मेरी फिल्म में हैं वो इस टर्म पे आए क्योंकि मैंने अपनी फिल्म ये सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ मैंने अपनी फिल्म की 90% शूटिंग आईफोन से की। मैंने ये फिल्म अपने पर्सनल आईफोन से बना क्योंकि मेरे पास कहानी थी लेकिन मेरे पास उस तरह का बजट नहीं था तो मैंने ये फिल्म इंडिपेंडेंटली अपने आईफोन से शूट। सो दे सॉ मैडनेस इन मी दे सॉ पैशन इन मी और मैंने इसकी आधी शूटिंग एलए में की है लॉस एंजलिस में अमेरिका में। तो मैंने इसको ऐसे शूट किया कि मुझे टेंशन आई डेंट हैव टू कीप अ बजट दैट हाई क्योंकि जब आप फ़ोन से शूट करते हैं आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप मैंने माहौल के साथ अपने सीन्स बनाए तो जो भी आप जब फिल्म देखेंगे देर आर नो एक्स्ट्राज देर इज़ नो कोऑर्डिनेशन मैंने लाइव लोकेशन में जाके बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने आईफोन से शूट की। तब तो देखनी पड़ेगी। Yes, I took a challenge and काफ़ी चैलेंजिंग है ये काम। all these legendary actors they have supported। एग्जैक्टली, मतलब मैं खुद शॉक हूँ, सरप्राइज हो इनफैक्ट कि आपने आईफोन से शूट किया है और
कितने घंटे की हमें 1.5 घंटे की फिल्म, 1.5 घंटे। इसमें म्यूजिक है प्रतीक वालिया का, इज गिविंग मी अ सुपर हिट सॉन्ग। तो हमने अपनी तरफ से एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है विथ अ वेरी वेरी स्मॉल बजट। ओके, आपने जैसे बता ही दिया है कि रिलीज होने वाली है, तो कहाँ रिलीज होने वाली है? रिलीज होगी यूट्यूब पर, एंड इसका हम अनाउंसमेंट ऑफिशियली करने वाले हैं 5 दिसंबर। सो आज क्या 21 है ना, आज से 2 हफ्ते का। जाते जाते अपने फैंस को और जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे फैंस? मैं हर एक्टर को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप सिर्फ फिल्म में नज़र आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक्टर मानते हैं, तो आप गलत माइंड सेट करें। आप रोड में, आप अगर एक, क्या कहते हैं, स्टेज में थिएटर कर रहे हैं, सड़क में आप एक्ट कर रहे हैं, आप एक्टर हैं। एवरी एक्टर इन दिस वर्ल्ड इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी एक्टर। तो आपको जहाँ मौका मिल रहा है, जहाँ आप अपने आप को, अपना हुनर दिखा सकते हैं, गिव इट योर बेस्ट। सिर्फ फिल्म मीडियम नहीं होता एक्टर के लिए, एक्टर के लिए हर मीडियम इम्पॉर्टेंट है। आप 1 मिनट की फिल्म भी बना रहे हैं ना, इवन दैट फॉर यू शुड बी लाइक ये, दिस इज एवरीथिंग। सो टेक प्राइड वेर एवर यू आर। सिर्फ ऑस्कर जीत के ही आप एक्टर नहीं है। तो एक्टर होना मतलब अपने क्राफ्ट पे काम करना। सो एनी मीडियम, कोई कैरेक्टर हो, कितने मिनट का हो, डोंट थिंक अबाउट, जस्ट टेक प्राइड इन वॉट एवर यू बी। एंड जो क्रिएट करना है खुद से भी करना है, जस्ट गो फॉर इट। ये एक एंडलेस ओशन है, इसमें आपको इट जस्ट कीप्स गेटिंग डीपर एंड डीपर। ओके, और लास्टली हमारे शो के बारे में बहुत अच्छी। मैंने बहुत मज़ा आया, एंड शी इज़ सच ए वंडरफुल होस्ट। आई होप मसाला ज़्यादा नहीं हो गया, बट बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच नाउशी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट कोई प्रतीक। तो जैसे कि आपने दिल की बात सुनी लिया नमौशी की, क्या कुछ उन्होंने कहा है और काफ़ी मसाला भी उन्होंने हमें दिया। आपको ये शो कैसा लगा हमारा माइक एंड मसाला, हमारे फर्स्ट गेस्ट कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और मसालेदार इंटरव्यूज़ के लिए फॉलो कीजिए युग चरण चैनल।